हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में और इस्कॉन के बारे में बात करना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम कहीं पे भी विजिट करते हैं, मॉल में है कि कुछ समझ लो कि किसी मोबाइल स्टोर में गए कि कुछ ट्रैवलिंग में है, ट्रेन में कहीं पे भी जाते तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये तिलक क्या है, माला क्या है और ये जप बैग होती क्या है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं गई थी मोबाइल स्टोर पे, तो वहाँ के मैनेजर ने मुझे पूछा कि ये आपने कौन सा तिलक लगाया हुआ है, ये माला क्या है और ये आपने गले में क्या लटकाया हुआ है। ऐसा ही पूछते हैं वो लोग कि क्यों क्यों उसे पता नहीं हो कि ये इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसलिए। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ये माला है जो हम इसमें 108 होते, तुलसी के पारे होते, ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसके लिए होते हैं और ये तिलक हम करते हैं। तो वो बोलते कि छोटा सा तिलक क्यों नहीं होता है, बड़ा तिलक क्यों होता है, और कोई कोई गले में लंबी माला पहनते, कोई छोटी माला पहनते, कोई रुद्राक्ष पहनते, कोई तुलसी की पहनते। तो हर एक के साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस अलग अलग जगह पे होता ही रहता है। तो आज मैं उसके हिसाब से बात करना चाहूँगी कि ये तिलक का इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में क्या है। अभी हम मैं थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था कि क्या है कि एक रूम है, पूरा पूरा का पूरा अंधेरा हुआ है। अगर एक उसमें कैंडल जला दे, मोमबत्ती मोमबत्ती जला दे, तो फिर उसके पूरे रूम में अंधेरा की जगह पूरा का पूरा उजाला हो जाता है। तो एक सिंबलाइज हम अगर उसे करें, कैंडल है जो अप साइड है उसकी लाइट, तो एक अपसाइड कैंडल है तो उससे पूरा रूम प्रकाशित हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो फिर इसका ही सिंबल अगर हम तिलक के समान ले लें, डाउन साइड है, तो फिर इसका इफेक्ट देखिए हमारी लाइफ में कि हमारी पूरी लाइफ लाइट में हो जाती है, पूरी की पूरी लाइफ में उज्ज्वला हो जाता है, लाइटनेस आ जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ। और एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जो हमारी भगवत गीता है उसमें अध्याय 15 है, उसका फर्स्ट श्लोक है पुरुषोत्तम युग में कि ऊर्ध्वमूलम अधशाख मस्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदासी यश पर्णानि यशतम वेद सवेद। ये क्या कहना चाहती है कि जो इसके मूल की ऊपर की तरफ है और उसके जो नीचे की तरफ है वो उसके शाखा है और उसके पर्ण है। वो सिंबलाइज में अगर हम ले कि चलो हम देखते हैं हर जगह कि सब जगह मूल नीचे होते हैं, रूट्स, इट मीन्स रूट्स के रूट्स नीचे है, उसके बाद ऊपर थर्ड आता है, उसके ऊपर पान माने के लिव्स, पान पत्ते होते हैं, उसके अलावा फल आते हैं। लेकिन ये जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है उसके मूल है वो ऊपर है, उसके रूट्स जो ऊपर है और उसके नीचे जो पत्ते लगे हुए वो ऐसा कह सकते हैं कि वेदों की ज्ञाता है। ऐसा ही हमारे तिलक में है। तिलक में जो सिंबलाइज है हमारा ऊपर यू टर्न है और नीचे थोड़ा सा ऐसा नीचे हुआ है, कैंडल की लाइट जैसा है। तो ये क्या है कि हम पूरा का पूरा लाइफ हमारा कैसे चेंज हो जाता है। मैं इतना कह सकती हूँ कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि देखिए कि जैसे भी हमें कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, टेंशन से गुजर रहे, लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कुछ डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो आप खुल के कहीं पे भी जाए, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, इवन आप किसी साइकाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट कर रहे, तो फिर आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना हमें एक भगवत गीता की रीडिंग से मिलता है। ये मैं एज अ कि ऐसा कह सकते हैं कि एज अ फ्रेंड और एज अ पेशेंट भी कह सकते हो कि किसी भी तरह आप एक भगवत गीता को रीडिंग कीजिए। इससे क्या है कि हम धीरे धीरे लाइफ क्या है, लाइफ के थॉट्स क्या हैं और लाइफ हमें कहाँ से ले जाती है इसके बारे में एक्सपीरियंस से शेयर करने होते हैं। और भगवत गीता मूल जितना आप फर्स्ट से लास्ट पढ़ते जाएंगे ऐसा आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि नहीं, राइट है, मेरी बात आपको सही लगेगी धीरे धीरे। एक्चुअली क्या है कि मैं भी ये सब पहले नहीं करती थी फ्रेंकली, और मंगला आरती भी कभी मैंने अटेंड नहीं की थी। लेकिन अब मैंने शुरू में पहले संडे स्टार्ट किया था कि मैं हर संडे मंगला आरती ज्वाइन करती थी। लेकिन अब मैं एवरीडे 3:30 को जाग जाती हूँ और 4 o'clock को मंदिर पहुँच जाती हूँ।
145 मिनट का होता है मंगलाचरण और सब, और 1 आवर में माला जपती हूँ। रोज की 16 माला, 16 माला करती हूँ। तो धीरे धीरे हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये स्पिरिचुअल भी है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं, और कुछ आपको अंदर से ही महसूस होने लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो है, जो हम सब और हमारे जैसे कई लोग इस्कॉन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि चलो चलो ये सब पढ़े हुए नहीं है, कि ये सब सीनियर सिटीजन्स है तो ये सब इस्कॉन में और कृष्णा में बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि पहले 40+, 50+ ही लोग जाते थे, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है कि 20-30+ यूथ जो हमारे साथ है वो सब इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि लाइफ में किसी को कुछ अप्स एंड डाउन्स लगते हैं, प्लस किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ से, तो फिर इसके अलावा हम इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, तो इसका बहुत 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 पॉजिटिव रिजल्ट हमें भी मिलता है। और एक स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअली हम कृष्ण से ज्वाइन अटैच होते हैं। ये सब मैं कहना चाहती हूँ। और खुद आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए कि इस्कॉन में आने के बाद आपको कितना पॉजिटिविटी मिलता है, माला जपने के बाद कितना आपको अच्छा लगता है। आप और आपके जैसे जो आसपास है, यंग जनरेशन है, कॉलेजियंस है, सबको आप दिखाइए कि कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर आपकी लाइफ में होगा ही। बस मैं आज के वीडियो में ये तिलक की महिमा और इस्कॉन और भगवत गीता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और दूसरे वीडियो में मैं आपको माला और जपा बेगा के बारे में श्योरली बताऊँगी। अगर कुछ मिस्टेक्स हो गया हो तो प्लीज़ एज अ भक्त आप माफ़ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।